हेलो स्टूडेंट। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गुरुकुल स्टडी हब पर स्वागत है। जैसा कि हमने कहा था कि मैं रीजनिंग का क्लास नंबर सीरीज को मैं स्टार्ट कर दिया हूँ, तो हम लोग नंबर सीरीज पे चलते हैं। नंबर सीरीज में हम लोग स्टार्ट कर दिए थे और हमने कुछ बता भी दिया था। मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज के तौर पर बताता हूँ कि नंबर सीरीज होता क्या है। नंबर सीरीज होता है कि इसमें एक नंबर की सीरीज दिया रहता है और इस नंबर की सीरीज में एक मिसिंग नंबर रहता है। नंबर की सीरीज जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे देखिए, ये एक सीरीज दिया हुआ है और इस सीरीज में यह एक सीरीज दिया हुआ है। इस सीरीज में एक मिसिंग नंबर है, मतलब यह लुप्त संख्या है। इसी लुप्त संख्या को हमें ज्ञात करना है। तो इस लुप्त संख्या को ज्ञात करने का प्रोसेस या मेथड यह है कि कि हम लोग पहले इस पैटर्न को ज्ञात करेंगे कि यह सीरीज किस पैटर्न पर बना है। जब हमें यह मालूम चल जाएगा कि यह सीरीज किस पैटर्न पर बना है, तो उसके बाद हमें आ, बिल्कुल आराम से पता कर लेंगे कि यह मिसिंग नंबर क्या है। तो पहले हम देखते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर डिफरेंस ज्ञात करते हैं इन दोनों का, तो यहाँ पर डिफरेंस 4 है। यहाँ पर भी डिफरेंस क्या है, यहाँ पर भी डिफरेंस 4 है। यहाँ पर क्या डिफरेंस है, यहाँ पर भी डिफरेंस 4 है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, मतलब इस सीरीज का हमें पैटर्न मालूम चल गया। इस सीरीज का पैटर्न यह है कि हर जगह पहली संख्या में 4 जोड़ने पर अगला संख्या मिल रहा है। तो इसी प्रकार यहाँ 4 जोड़ देंगे तो इसका अगला संख्या मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे तो अगला संख्या 19 हो जाएगा। तो नंबर सीरीज में यही है कि नंबर सीरीज में एक सीरीज दिया रहेगा, उस सीरीज में एक मिसिंग नंबर रहेगा। उस मिसिंग नंबर को ज्ञात करने का या सॉल्यूशन सॉल्व करने का प्रोसेस यह है कि उस सीरीज किस प्रकार से बना है, किस पैटर्न पर बना है, पहले वो हम ज्ञात कर लें। जब हम वो यह बात ज्ञात हो जाएगा तो वह मिसिंग नंबर अपने आप मालूम हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग इधर उधर का क्वेश्चन करने से अच्छा है कि हम लोग प्रश्न करें। देखिए, हमारे स्क्रीन पर ये प्रश्न आ गया है। यह इस सीरीज में हम प्रश्न आ गया है, सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न को पहले हम देखेंगे और देखेंगे कि दो संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा है। जब हमें डिफरेंस ज़्यादा दिखाई देगा तो हमने कहा था कि हम मल्टीप्लाई चेक करेंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई चेक करते हैं। देखिए, यहाँ पर 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद और उसके बाद इसमें एक जोड़ेंगे तो 2 3 6 और एक साथ होगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई करके 7 के 21 होगा, 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23 होगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 के 9 और 2 3 6 69 होगा। 69 में 3 जोड़ेंगे तो 72 होगा। अब देखिए, यहाँ पर क्या किया गया है, 3 का मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ा गया है। यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ा गया है। यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करके 3 जोड़ा गया है। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करके 4 जुड़ेगा। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 72 का, 72 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 7 के 21, इसमें 4 जोड़ेंगे 216 में 4 जोड़ेंगे तो 220 होगा। 220 होगा, जो कि ऑप्शन सी है, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ गया। इस प्रश्न को हम देख रहे हैं। इस प्रश्न में भी देखिए, एक पहला संख्या 3 दिया हुआ है, उसके बाद 5 दिया हुआ है, उसके 12, उसके बाद 38। अगर इसका डिफरेंस निकालेंगे हम लोग तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 7 होगा, यहाँ और ज़्यादा हो जाएगा। मतलब यह डिफरेंस, मतलब यह एडिशन नहीं है, क्योंकि इसमें दो संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई चेक करेंगे। मल्टीप्लाई चेक करने के लिए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर 3 में 1 का मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूना 10 और 2 से 2 12। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 36 और 36 और 2 38। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 1 का मल्टीप्लाई किए हैं और उसके बाद 2 जोड़े हैं, यहाँ
यहाँ पर क्या किए हैं, 3 एकम 3 और 2 5 हुआ है। यहाँ पर क्या किए हैं, 2 का मल्टीप्लाई किए हैं, 5 दूना 10 और 2 जोड़े हैं 12 हुआ है। यहाँ पर क्या किए हैं, 12 का मल्टीप्लाई किए हैं 3 बार में, 12 3 36 और 2 38 हुआ है। मतलब यहाँ 1 मल्टीप्लाई किए हैं, यहाँ 2 से गुणा किए हैं, यहाँ पर 3 से गुणा किए हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 4 से गुणा करेंगे। 4 से गुणा करके हमेशा 2 जोड़ रहे हैं, यहाँ पर भी 2 जोड़े हैं, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 जोड़े, यहाँ पर भी 2 जोड़ेंगे। चेक कर लेते हैं एक बार। 38 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौको 32 को 2 होगा, 3 हासिल, 3 चौको 12 और 12 3 15, 152 और 2 जोड़ेंगे, 152 और 2 154 हो जाएगा। अब अगला संख्या क्या होगा, यहाँ देखिए 1 से मल्टीप्लाई किए हैं, 2 से, उसके बाद 3 से, अब 4 से किए हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 5 से करेंगे मल्टीप्लाई। अब 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 जोड़ देंगे। 154 का देखिए कहीं इरेज करते हैं, देखिए 154 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 20 का 2 हासिल, 5 5 25 हासिल 2 27 हो जाएगा। 2 हासिल, 5 एकम 5 और 2 7, 770 हो गया। 770 में क्या करते हैं, 2 हमेशा जोड़ा जा रहा है, 702 में 770 में 2 जोड़ेंगे तो 772, ऑप्शन सी होगा। चलिए एक बार और फिर से देख लीजिए। प्रश्न में यह है कि हर पहले में क्या किया जा रहा है, 1 के गुणा किए हैं, 3 एकम 3 और 2 5। उसके बाद क्या किए हैं, अगला संख्या में 2 का गुणा किए हैं, क्योंकि 5 में 2 का गुणा करेंगे उसके आसपास में जाएगा, तो 5 का 2 में गुणा किए हैं और उसके बाद 2 जोड़ दिए हैं। उसके बाद क्या किए हैं, 12 और 38, तो 12 का 3 बार पढ़ना पड़ेंगे तब जाएगा 36, तो 12 3 36 और 36 और 2 38, 38। उसी बार 38 का 4 बार मल्टीप्लाई किए हैं, 4 बार मल्टीप्लाई किए हैं, उसके बाद वहाँ पर 2 जोड़े हैं। देखिए हर जगह पहले 1 से मल्टीप्लाई किए हैं, यहाँ 2 से, यहाँ 3 से, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किए हैं। अब यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वही सीरीज का वही पैटर्न दिख रहा है हमें, और हर जगह 2 2 जोड़े हैं, तो हर जगह यहाँ पर भी 2 जोड़ेंगे। तो 154 का 5 में मल्टीप्लाई किए तो 770 आया है, 770 में 2 जोड़ देते थे 772 हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए स्क्रीन पर अगला प्रश्न भी आ गया। इस प्रश्न में भी हम देखते हैं कि दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। देखिए यहाँ पर डिफरेंस 1 है, यहाँ पर डिफरेंस 8 है, यहाँ पर डिफरेंस और ज़्यादा है। मतलब यह संख्या, यह सीरीज में एडिशन नहीं संभव है। तो एडिशन नहीं संभव है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे, मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे। अब देखिए पहला संख्या दिया हुआ 5, अगला संख्या दिया हुआ 6, तो मतलब एक बार मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद 1 जोड़ देंगे। अगला संख्या 14 दिया हुआ है और 6 संख्या दिया हुआ है यहाँ पर, तो 6 का 2 बार गुणा करेंगे तो 6 दूना 12, अब 12 में 2 जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर 14 दिया हुआ है, अगला संख्या 45 है, 14 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 3 42 होगा। अब 42 में 3 जोड़ देंगे, मतलब कि यहाँ पर 1 से गुणा करके 1 जोड़े हैं, यहाँ पर 2 से गुणा करके 2 जोड़े हैं, और अगला संख्या 14 में 3 का गुणा किए हैं और 3 जोड़ दिए हैं। तो यहाँ पर 4 का गुणा करेंगे और 4 जोड़ देंगे। 45 के 4 में गुणा करेंगे तो 45 चौको कितना होगा, 5 चौको 20, 2 हासिल, 4 चौको 16, 16 2 18, 180 में 4 जोड़ेंगे तो 184, अर्थात ऑप्शन ए होगा। अब अगला संख्या 184 है, तो इसका क्या करेंगे, इसमें 5 का गुणा करके 5 से जोड़ देंगे, यही तो होना चाहिए, 5 से गुणा करके 5 जोड़ देंगे। तो 184 में 5 का गुणा करेंगे तो 920 होगा, और 920 में 5 जोड़ेंगे तो 925, अर्थात सही है, अर्थात हमारा आंसर सही हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं, या एक बार फिर से इसी को रिपीट करते हैं। दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है इस सीरीज में, तो यहाँ हमारा मल्टीप्लिकेशन संभव है, क्योंकि जब सीरीज में डिफरेंस ज़्यादा रहता है तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, अर्थात मल्टीप्लाई एक बार हो जाएगा, और एक बार मल्टीप्लाई करने के बाद 1 जोड़ देंगे। यहाँ अगला संख्या 6 है और उसके बाद 14 है, तो यहाँ 2 बार मल्टीप्लाई जाएगा, 6 दूना 12, अब 12 में 2 जोड़ देंगे।
14 हो जाएगा। अब 14 है, यहाँ 45 है, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 14 3 42 होगा, 42 3 45, अर्थात जिस संख्या से गुणा कर रहे हैं वही संख्या जोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ पर 1 था, उसके बाद 2 से गुणा किए हैं, उसके बाद 3 से गुणा किए हैं, अब यहाँ 4 से गुणा करके 4 जोड़ देंगे। अब 45 के 4 में गुणा किए हैं कितना 180, 180 या 4 कितना 184। अब क्या करेंगे 184 में 5 से गुणा करके 5 जोड़ देंगे। 184 में जब 5 का गुणा किया जाएगा तो 920 आएगा, 920 में 5 जोड़ोगे 925, अर्थात हमारा आंसर मिल गया है 184। अब अगला प्रश्न करते हैं। देखिए स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ गया है। अगला प्रश्न को देखने से भी यही हमें लगता है कि दो संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा है, अर्थात यह भी क्या है मल्टीप्लाई है। देखते हैं, पहला संख्या 10 है और अगला संख्या 29 है, अर्थात 3 के आसपास है, मतलब 10 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 10 30 होगा, 30 में से 1 घटाएंगे तो 29 होगा। उसी प्रकार 29 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 87 होगा। देख लेते हैं 29 का मल्टीप्लाई 3 बार करके, 9 3 27, 2 हासिल, 3 दूना 6 और 6 2 8, अर्थात 87 हो रहा है। 87 में से 1 घटाएंगे तो 86 होगा। अब देखिए यहाँ पर हमें पैटर्न मिल गया लगभग, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करके 1 घटाया गया है, यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई करके 1 घटाया गया है, अर्थात यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई करके 1 घटाया जाएगा। अब इसको चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए क्या करेंगे, 86 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 36 18 होगा, 1 हासिल, 8 3 24, 24 1 25 होगा। 258 में से 1 घटाएंगे तो 257 होगा, अर्थात हमारा यह सही है। अब अगला संख्या हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके 1 घटा लेंगे, कुछ इरेज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या किया गया, 3 का मल्टीप्लाई करके 1 घटाया गया है, इसी प्रकार यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई करके 1 घटाया जाएगा, अर्थात 257 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 के 21 का 1 होगा, 2 हासिल, 5 3 15, 15 1 15 और 2 हासिल 17 हो जाएगा। अब 1 हासिल बचा है, 2 का 3 बार करेंगे तो 6 और 6 और 1 हासिल 7। अब 771 में से क्या किया जाएगा, 1 घटाया जाएगा तो 770 आएगा, अर्थात ऑप्शन डी होगा। चलिए एक बार और क्वेश्चन रिपीट कर दे। देखिए 10 का 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है तो 30 आएगा, 30 में से 1 घटाया गया तो 29, उसी पर 29 और 86, तो 29 का 3 बार मल्टीप्लाई किए हैं, 29 का यहाँ देखिए 3 बार मल्टीप्लाई किए हैं, 87 आया, 87 में से 1 घटाएंगे तो 86 होगा यहाँ पर। अब 86 में 3 का मल्टीप्लाई किए हैं, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई किया गया है, 86 में 3 का मल्टीप्लाई किए हैं तो 258 आया है, 258 में से 1 घटाएं 257 हो जाएगा, 257 हो जाएगा। अब 257 में फिर से क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद 1 घटाएंगे, 257 में 3 का मल्टीप्लाई किए हैं 771 हुआ है, 771 में से 1 घटाएंगे 770 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ गया है। इस प्रश्न को भी देखने से लगता है कि इस संख्याओं में डिफरेंस ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर डिफरेंस 3 है। देखिए इस प्रश्न में भी हम देखते हैं कि दो संख्याओं के बीच का डिफरेंसेस ज्यादा है, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई चेक करते हैं। अब 6 का मल्टीप्लाई 1 बार करेंगे तो होगा नहीं, तो 6 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे 2 बार करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे 2 बार करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे तो 6 दूना 12 होगा, 12 में से 3 घटाएंगे, 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 होगा। अब इसी प्रकार 9 का मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे, 9 दूना 18, 18 में से 5 जाएगा तो 13 होगा। अब 13 का मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे, 13 दूना 26, 26 में से 7 जाएगा तो 19 होगा। 19 का मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे, 19 का मल्टीप्लाई 2 बार करने के बाद 19 दूना 38, 38 में से 9 घटेगा तो 38 होगा। देखिए पहले संख्या में भी 2 से मल्टीप्लाई किए हैं और 3 घटा है, अगले संख्या में भी 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, 9 दूना 18, 18 में से 5 घटाए हैं तो 13 हुआ है। उसके अगले संख्या में भी 2 से मल्टीप्लाई करके 7 घटाए हैं, 13 दूना 26, 26 में से 7 जा 19, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करके 9 घटाएं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करके 19 दूना 58, 58 में से 11 निकालेंगे तो 47 होगा। अब यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 3 घटाए हैं, यहाँ 5 घटाए हैं, यहाँ 7 घटाए हैं, यहाँ 9, यहाँ 11,
अर्थात इसका पैटर्न यह है कि हर संख्या में 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है और जो घटाया जा रहा है वह विषम संख्या है। अर्थात यहाँ 3 घटाया गया है, या 5, यहाँ 7 और दो दो संख्या बढ़ जा रहा है, तो यहाँ 11 घटाया गया, यहाँ क्या किया जाएगा, यहाँ 13 घटाया जाएगा, 13 घटाया जाएगा। 47 का 2 गुणा करेंगे 2 में तो 94 होगा। 94 में से 13 घटाएंगे, 94 से 13 घटाएंगे तो 81 होगा। 81 होगा, अर्थात यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ गया है। इस प्रश्न में पहला संख्या 5 दिया हुआ है, अगला संख्या 3 दिया हुआ है इस सीरीज में, अगला संख्या 4 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 38 है। मतलब इस सीरीज में दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस जो है बहुत इरेगुलर है, ज़्यादा है। तो इसमें भी मल्टीप्लाई चेक करेंगे। मल्टीप्लाई में 5 का मल्टीप्लाई एक बार करेंगे और उसके बाद एक बार करने के बाद इसमें से 2 घटाएंगे। 5 एकम 5, 5 में से 1 जा, 5 में से 2 जा तो 3 होगा। उसी प्रकार 3 का भी मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे, 3 दूना 6 और 6 में से 2 जा, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। 4 का भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार, 4 3 12 और 12 में से 2 जा 10। मतलब हमेशा 2 घटाया जा रहा है और हमेशा पहले वाले में 1 से गुणा किए गए, 5 में 1 से गुणा किए हैं, 1 का गुणा करने के बाद इसमें से 2 घटाए हैं, 5 एकम 5 और 5 में से 1 जा 2, 3 हुआ है। अगला क्या किए हैं, 2 से गुणा किए हैं, 3 दूना 6 और 6 में से 2 जा 4। इसी प्रकार यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे, 10 चौको 40, 40 में से 2 जा 38। अब देखिए पहले 2 1 से गुणा किए हैं, उसके बाद 2 से गुणा किए हैं, अगला वाले में 3 से गुणा किए हैं, उससे अगले वाले में 4 से गुणा किए हैं, अगले वाले में क्या करेंगे 5 से गुणा करेंगे। 5 से गुणा करने के बाद हर जगह 2 घटाया गया तो यहाँ पर भी 2 घटा देंगे। 38 का 5 में गुणा करेंगे, 38 का 5 में गुणा करेंगे, 8 5 40 का 0, 4 हासिल, 5 15, 15 4 19 होगा। 15 4 19 होगा। 190 में से 2 घटाया जाएगा तो क्या होगा, 188 होगा, अर्थात ऑप्शन डी होगा। एक बार और समझते हैं। देखिए पहले संख्या में क्या किया गया है, पहले संख्या 5 दिया हुआ है तो पहले संख्या में 1 से गुणा किया गया है, 1 से गुणा करके 2 घटाया गया है। उसी प्रकार अगले संख्या में क्या किया गया है, यहाँ पर भी 2 से गुणा किया गया, 3 दूना 6 और 6 में से 2 घटाया गया है, 6 में से 2 घटाया गया है तो 4 हो गया है। अगला संख्या 4 है, यहाँ 10 है, 4 और 10 क्या किया गया, 4 में 3 का मल्टीप्लाई किया गया होगा, 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में से 2 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। उसका अगला संख्या क्या है, अगला संख्या 10 और 38 है। मतलब 10 का 4 में गुणा करेंगे तो 40 होगा, 40 में से 2 घटाएंगे 38 होगा। मतलब देखिए अब पैटर्न क्या है, पहले संख्या में 1 से मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ पर भी 2 घटाया गया है, अगले संख्या में 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, उसके अगले संख्या में 3 से मल्टीप्लाई किया गया है और उसके अगले संख्या में 5 से मल्टीप्लाई किया है। अब यहाँ क्या किया जाएगा, यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई किया जाएगा और हर जगह 2 घटाया गया है तो यहाँ पर भी 2 घटाया गया है। अब 38 का 5 में मल्टीप्लाई किया गया है तो 190 आया है, 190 में से 2 घटाया जाएगा तो 188, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ गया है। यह प्रश्न भी पिछले प्रश्न की तरह ही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सीरीज में पहला संख्या 7 है, अगला संख्या 6 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 27 है, उसके बाद 104 है। डिफरेंसेस ज़्यादा हैं, मतलब मल्टीप्लाई ही है। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 7 का मल्टीप्लाई एक बार में करेंगे तो 7 होगा, 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। उसी प्रकार 6 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, अब 2 से कर रहे हैं, 6 दूना 12, 12 में से 2 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 2 से, अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 होगा, 10 के 30 और 30 में से 3 घटाएंगे तो 27 हो जाएगा। अब 27 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 27 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 104 होगा, 108 होगा, 108 में से 4 घटाएंगे तो 104 आएगा। देखिए 27 का मल्टीप्लाई करके दिखा दे रहे हैं, 27 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक 28 होगा, 28 को 8 होगा, 2 हासिल, 4 दूना 8, 8 और 2 10, 108 आया है। 108 में से 4 घटाएंगे
तो 104 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पहले संख्या में 1 से मल्टीप्लाई किया गया है, अगले संख्या में 2 से, अगले संख्या में 3 से, उसके अगले संख्या में 4 से। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और जिससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है उसी को घटाया जा रहा है। तो 104 में 5 का मल्टीप्लाई किया गया है, 104 में 5 का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 4 5 20 होगा। अब अगला संख्या 0 है, 0 से 5 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा, अर्थात 2 को यहाँ पर लिख दिया जाएगा। 5 एकम 5 होगा, 520 में से 5 घटाया जाएगा तो 515 होगा, अर्थात ऑप्शन बी होगा सही। क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा। इस प्रश्न को एक बार और समझ लेते हैं। देखिए पहला संख्या 7 है, अगला संख्या 6 है, अगला संख्या 10 है। तो पहले दो संख्याओं में देखिए पहला संख्या पहले घटा है, उसके बाद फिर से बढ़ा है। तो जब भी ऐसा नौबत आएगा तो आप समझ जाइएगा कि यह मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करके घटाया गया, मतलब एक गुणा करके घटाया गया है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर गुणा किया जाएगा 7 का एक बार में तो 7 होगा, 7 में से एक घटा लिया जाएगा तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ क्या किया गया है, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया गया है, 6 दूना 12, 12 में से 2 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा, 12 में से 2 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। अगला संख्या में क्या किया जाएगा, देखिए यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ पर 2 का, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 3 30, 30 में से 3 घटा जाएगा तो 27 आ जाएगा। अब 27 में 4 का मल्टीप्लाई किया जाएगा क्योंकि एक एक संख्या बढ़ रहा है। अब 27 में 4 का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 108 होगा, 108 में से 4 घटाएंगे तो 104 हो जाएगा। अब अगले संख्या में क्या किया जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा, 1 के बाद 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, 2 के बाद 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, 3 के बाद 4 से मल्टीप्लाई किया गया, अब 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा अगला संख्या में। अब 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 5 को घटा दिया जाएगा, 104 में 5 का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 520 आएगा, 520 में से 5 घटा दिया जाएगा 515, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ गया। अब अगला प्रश्न को देखने के बाद देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर सीरीज में पहला संख्या 12 है, अगला संख्या 36 है, अगला संख्या 18 है, अगला संख्या 54 है और अगला संख्या 27 है और अगला संख्या मिसिंग नंबर है। अर्थात प्रश्न को पहले क्या किया गया, 12 में 3 का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 36 आएगा। अब 36 के बाद 18 है, मतलब संख्या में अंतर कम हुआ, मतलब कम हुआ। अब यहाँ पर भाग देंगे, 36 में 2 से भाग देंगे तो 18 आएगा। अब 18 में फिर से क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है, फिर किससे 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, 18 यहीं 54 हुआ है। अब फिर से भाग हुआ है, 54 में 2 से भाग देंगे तो 27 होगा। अब देखिए इस सीरीज का पैटर्न क्या है, पहले 3 से गुणा किया जा रहा है, फिर से 2 से भाग, फिर से 3 से गुणा किया गया, 18 54 हुआ है, फिर में 2 से भाग किया गया, 54 में 2 से 27 हुआ। अब फिर क्या किया जाएगा, फिर 3 से गुणा किया जाएगा, 27 का 3 बार गुणा किया जाएगा क्या होगा, 81 होगा। दिखा देते हैं आपको यहाँ पर, 7 के 21 का 1 होगा और 2 हासिल होगा, 3 दूना 6 और 6 2 8 तो 81 होगा, अर्थात ऑप्शन बी होगा। एक बार और समझते हैं। देखिए 12 दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, तो 12 36 12 3 36 होता है, ये तो आसान है। अब 36 के बाद 18 दिया हुआ, अर्थात 36 में 2 से भाग दे देंगे तो 18 हो जाएगा। अब अगला संख्या 18 दिया है, 18 के बाद 54 दिया है, 18 में 3 के गुणा किया जाएगा, 18 3 54 हो जाएगा। अब 54 के बाद 27 दिया हुआ है, मतलब 2 से भाग किया गया है तभी 27 आएगा। अब देखिए इस सीरीज का पैटर्न क्या है, पहले संख्या में 12 में 3 का मल्टीप्लाई किया गया है तो 36 आया। अगला संख्या में क्या किया गया है, 2 से भाग, 36 में 2 से भाग दिया गया है तो अगला संख्या 18 आया है। अब 18 में 3 का मल्टीप्लाई किया गया है तो 54 आया है। अगले संख्या में फिर से 54 से 2 से भाग किया गया है तो 27 आया है। मतलब पहले 3 से गुणा कर रहा है, उसका 2 से भाग, अब यहाँ पे 2 से भाग किया है तो अगला संख्या में क्या करेगा, 3 से गुणा करेगा। 27 में 3 से गुणा करेगा तो 81 आएगा। 7 के 21 का 1, 2 हासिल, 3 दूना 6, 6 2 8, अर्थात ऑप्शन बी यही आंसर होगा। अब इस क्लास को यहीं रोकते हैं, अब अगला क्लास अगले समय पर होगा।